हम उसको 2 झाप लगाया था बस हाथ पकड़ के। पूरे मदरसे के लड़के गवाह हैं। तो 2 झाप आप हाथ पकड़ के लगाए तो हाथ तुरंत टूट गया? हाँ, हाथ ऐठा गया होगा। मैं तो तस्लीम कर रहा हूँ ना कि मेरे से हाथ गलती से टूट गया, मैं इसके बाद के तस्लीम कर क्या उसका मार करके पैर तोड़ दीजिएगा, हाथ तोड़ दीजिएगा? आपको किसने अधिकार दिया ये मारने का? तो अगर आप झूठ बोल रहे होंगे, आप जब हमको झूठ ठहरा दे रहे हैं तो झूठ नहीं बोल सकता। इंसानी से तो झूठ होती है कि फरिश्ता हम लोग थोड़े हैं। एक आलिमे दिन जो होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुफ्ती साहब को जेल होना चाहिए जी। देखिए, और मदरसा बंद करना चाहिए। मदरसा का कुछ रूल होगा ना, कुछ होगा नियम कानून ना? कैसे मदरसा ऐसे ही चल रहा है लापरवाही की तरह? सब कानून है। जैसे सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे मौलाना को हमारे देश में रहने की जगह नहीं है। कितना झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। आप लोगों के बताए रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं और आप ही लोग अगर ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा? कि गलती करके गलती मान लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। गलती से न हुआ है। कुछ हाल चाल आप लिए हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है, हालत क्या है? पहली बार घटना का अंजाम दिए या इससे पहले भी और बच्चों का मार करके हाथ पैर तोड़े हैं? रात में ही बच्चा तड़प के अगर फोन नहीं जाता तो बच्चा डेथ कर देता वहीं बच्चा, जो हालात में था बच्चा। मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज झलुआ गढ़वा में जो है स्थित है और वहीं पे ये अबू समा रजा पढ़ाई कर रहे थे, मदरसे में तालीम हासिल कर रहे थे और उसी दरमियान जो है कि मुफ्ती मलिकुल जाफर के द्वारा मार करके पीट करके पिटाई इतना किया जाता है कि इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, हाथ तोड़ दिया जाता है। एक जगह नहीं, 2 जगह पे जो है कि हाथ इनका टूट चुका है। और आइए उस मुफ्ती से बात करते हैं। उसे तो मुफ्ती कहने में भी शर्म लग रहा है, लेकिन उससे बात करते हैं, अभी फोन करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। और आप सबको बता दें कि ये मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज जो गढ़वा झलुआ में स्थित है और हाजी सरफुद्दीन खलीफा का ये मदरसा है। हाजी सरफुद्दीन खलीफा का मदरसा है जो गढ़वा में स्थित है। आइए जो मुफ्ती मलिकुल जाफर के द्वारा जो इस तरह से किया गया है उसके पास फोन करने का प्रयास करते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। हेलो हेलो, दारुल उलूम गरीब नवाज मदरसा से आप बोल रहे हैं? हाँ मुफ्ती मलिकुल जाफर से बात हो रही है मेरी जी। अच्छा, आपका जो मदरसा है दारुल उलूम गरीब नवाज झलुआ में जो ये मदरसा है, वहाँ पे कोई पलामू का एक लड़का पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था क्या? अबू समा रजा उनका नाम है जी। तो अच्छा ये बताइए कि मदरसा में जब ये तालीम हासिल करने के लिए गए थे तो क्या आपके द्वारा घटना का अंजाम दिया गया है, पिटाई किया गया है और पीट करके उनका हाथ तोड़ दिया गया है? इसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि जैसे 2 लड़का उन लोग लड़ रहा था, समझे सर? लड़ रहा था तो मैं उन लोगों को फैसला किया। मैं यही बात बोला कि देखो लड़ाई झगड़ा मत करो, जो भी है हमारे यहाँ है। तो बोल रहा कि हम इसको मारेंगे। तो हम बोले कि जैसे तो मारो। फिर एक बार लड़ाई की मेरे सामने। तो फिर उल्टा पलटा बोलने लगा हम ही को। हम उसको 2 झाप लगाया था बस हाथ पकड़ के। पूरे मदरसे के लड़के गवाह हैं। तो 2 झाप आप हाथ पकड़ के लगाए तो हाथ तुरंत टूट गया? हाँ, हाथ ऐठा गया होगा। अब कैंची भी लिया हुआ था भौंकने के लिए उसको। जब नहीं मामला शांत, जो दूसरे लड़का से लड़ाई हो रही थी उसकी, अगर जब मामला शांत नहीं करवाते तो भौंक भाग देता कैंची उसको। अच्छा हजरत, ये बताइए, आप मुफ्ती हैं और खासकर अगर रही बात तो एक आलिमे दिन जो होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? हम उस बच्चे से के पास गए थे, हम सच्चाई न्यूज़ से बात कर रहे हैं, मेरा नाम इब्राहिम रजा हुआ। हम उसके घर पे हम गए, लड़का से बातचीत किए, लड़का से पूछने का काम किए। उसके द्वारा बताया गया कि बहुत सारे लड़का लोग थे, नात शरीफ पढ़ रहे थे। नात शरीफ पढ़ने के दौरान लड़का कुछ बोला कि थोड़ा गलत पढ़ रहा था, तो हम मुस्कुरा गए। इसी वजह से जो है कि मुफ्ती मलिकुल जाफर के द्वारा जो है कि पकड़ करके पिटाई किया गया। जब वहाँ पे कुछ और लड़के थे वो लोग छुड़ाने लगे तो अलग ले जा करके आप पिटाई किए और पीट करके इनका अबू समा का आप हाथ तोड़ दिए। अरे पहले बात मेरी सुनिए। जैसे ठीक है, हम नात शरीफ पढ़वा रहे थे तो ये हंस गया, तो हम इसको बोले कि यहाँ आओ। तो नहीं आया। एक लड़का से पकड़वा के बोला है तो एक छड़ी मारे उसको। तो ये लड़का उससे गुस्सा हो गया कि तू हमको काहे पकड़ के ले गया। तो बताइए, कोई उस्ताद की बात नहीं मानेगा? अरे उस्ताद का बात मानेगा, कैसे नहीं मानेगा? और ऐसा नहीं कि आपका बात नहीं मान रहा होगा, और अगर नहीं मानेगा तो क्या उसका मार करके पैर तोड़ दीजिएगा, हाथ तोड़ दीजिएगा? आपको किसने अधिकार दिया ये मारने का?
सुनिए पहले मेरी बात और सुनिए। हाँ अब ये बोला है कि हम उसको अलग ले जाके मारे हैं, ये बोला है ना। हाँ, ये बच्चा से आके आप पूछ सकते हैं, एक बच्चे ने है 100 बच्चे हैं। अब लड़का का ये भी कहना है, हम पूछे कि अब पढ़ाई कीजिएगा कि नहीं, तो बोले कि अब तो इतना डर जो है कि पैदा मेरे दिल में हो गया ना कि अब हम पढ़ाई करेंगे ही नहीं, क्योंकि मुफ्ती साहब के द्वारा इतना हमको पिटाई कर दिया गया। आप समझिए कि एक बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया, इतना पिटाई कर दिया कि अब वो पढ़ाई के करीब भी जाना पसंद नहीं कर रहा है। क्या मुफ्ती साहब यही आप लोग कर रहे हैं? देखिए वही बस बच्चा नहीं था, आप किसी से हाथ सच्चाई पूछ सकते हैं, वो तो और बढ़ा चढ़ा के उसमें बोल रहा है। आप मदरसे में आइए, आप पूछ सकते हैं बच्चे लोग से, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे थोड़े झूठ बोल देंगे। अरे आपके डर से तो सब बच्चे झूठ बोल देंगे। जब देखे कि अबू सामा के साथ ये हसर किए आप, तो वो लोग सोचेंगे कि बाद में हमको यही पढ़ाई करना है, तो हम लोग के साथ भी वही हसर होगा। कोई जरूरी है कि सब बच्चा है तो हाईवे रहेगा, कोई आएगा भी नहीं, बकरीद वाला दिन नहीं आएगा, कोई मुहर्रम भी बात भी नहीं आता है। आप किसी से अकेले में बात पूछ सकते हैं, नंबर लेके वहाँ से। आपके देखिए उसके गांव के 2 हाफिज साहब भी थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। हम यहाँ इनके गांव के जो एक हाफिज साहबुद्दीन रिजवी साहब गए थे, उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी बताएं कि क्या बात है। देखिए ये गलत है ना, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक तो ऐसे भी जो है कि रही बात आलिमों पे सवाल खड़ा होता है, सवाल करते हैं, लेकिन सभी आलिम गलत नहीं है, लेकिन आप जैसे आलिमों की वजह से सभी आलिम बदनाम हैं। ठीक है सुनिए पहले मैं, जैसे ठीक है हम तो उसको पकड़ लेते, हाथ हो सकता है कि थोड़ा पकड़ा गया होगा तो उठा गया, लेकिन ये बोला कि हमको अलग ले जाके मारे हैं, बहुत मारे हैं, ये तो सरासर झूठ बोल रहा है वो। अच्छा ये बताइए कि ठीक है हाथ अगर किसी तरह से टूट भी गया था, तो आप इस लड़का को क्यों नहीं जा करके अस्पताल में भर्ती किए, क्यों नहीं इनके घर परिवार के लोगों को जानकारी दिए? ये बताएगा तब तो कि कुछ हुआ है, हमको किसी से कुछ बताया नहीं। तो ये खुद बोल रहा था कि मेरे घर मत फोन करना, इसी से हुआ है। तो दूसरा बच्चा फोन करके बताया इसको। चलिए आप जस्ट उल्टा बोल रहे हैं। लड़का बोला कि उनके द्वारा कहा गया कि घर परिवार के लोगों को फोन करके तुम मत बताना, नहीं तो और पिटाई करेंगे, और आप बोल रहे हैं कि ये बोले कि किसी को कि आप लोग फोन करके घर परिवार के लोगों को जानकारी मत दीजिएगा। क्या ये मामला है? क्या चीज? मतलब हम झूठ बोल रहे हैं, लड़का सच बोल रहा है, यही ना? नहीं तो ये कह दीजिए ना कि हाथ नहीं टूटा, ये भी झूठ है, बोल दीजिए। देखिए सुनिए पहले बात, मैं तो तस्लीम कर रहा हूँ ना कि मेरे से हाथ गलती से टूट गया, मैं इसके बात की तस्लीम करता हूँ। इलाज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, हाल चाल आप लिए बच्चे का? हाल चाल पूरा, उनके घर के गार्जियन आए थे, मेरे यहाँ के असातिज़ा थे, मेरे यहाँ के प्रिंसिपल साहब सब यहाँ पे थे, गार्जियन थे, लेकिन वहाँ से आने के बाद कुछ हाल चाल आप लिए हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है, हालत क्या है? बातचीत हुई उनके घर परिवार के लोगों से या बच्चे से बात किए आप? उन लोग तो इलाज करवाने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम लोग ने इलाज नहीं करवाएंगे आपसे। क्या इलाज कराएंगे? कम से कम आप फोन करके उन लोग से बात तो करते हैं। जब उन लोग यही इनकार करते हैं, हम लोग तो पूरे जिम्मेदारी लेवे कि चलिए उनका इलाज कर देंगे, जो भी होगा जितना लगेगा। अब तो गलती हुई, गलती आदमी मानने के लिए, लेकिन तो उन लोग तो इलाज करवाने के लिए तैयार है नहीं कि हम लोग इलाज नहीं करवाएंगे, जो हो गया सो हो गया। भाई गलती हुई तो आदमी गलती जब मान रहा है, इलाज करवा रहा है, इसके आगे आप क्या कर सकता है बताइए आप? अरे बच्चे का जो है कि कम से कम दर्द भी तो देखिए। इलाज के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, चंदा करके पैसा इकट्ठा किए होंगे, आप दे दीजिएगा, इलाज कराने के लिए दे दीजिएगा, लेकिन इसका दर्द जो है कि कौन ये करेगा बताइए आप? दर्द से बच्चा तड़प रहा है। नहीं कर रहा है। हम उस वक्त भी बोले थे, शाम में रात में बात हुई, बोले कि चलिए इलाज करवा देते हैं, तो उन लोग 2-3 आदमी आए थे, उसके वालिद साहब भी आए थे, बोले कि नहीं हम इलाज आप लोग से नहीं करवाएंगे बस। अच्छा ये बताइए कि पहली बार घटना का अंजाम दिए या इससे पहले भी और बच्चों का मार करके हाथ पैर तोड़े हैं? नहीं, मेरी जिंदगी की ये पहली घटना है, वो गलती से हो गई, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। अच्छा पहली घटना है। पहले हमारा रिकॉर्ड है, हम जब से पढ़े हैं, चाहे आज तक मेरा कहीं नहीं कि हम किसी से मार पिटाई करते हैं, तो कहीं से पूछ सकते हैं, गांव घर मोहल्ला गढ़वा जिला कहीं से भी। आप भी पढ़ करके ही मुफ्ती बने हैं, अगर आपके साथ इस तरह से अगर कर दिया जाता तो आप भी शायद हो सकता है कि मुफ्ती नहीं बन पाते हैं। गलती करते पिटाया तो उसकी अलग बात है कि भाई आप जो हम हमारे असातिज़ा तस्लीम कर रहे हैं, चलिए हमसे गलती हो गई, तो भाई गलती मान लेंगे, इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है बताइए? कि गलती करके गलती मान लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। गलती से न हुआ है कि जानबूझ के आदमी कोई मारा है किसी से, और उसको मारते हम भी नहीं। 3-4 मत तो मेरे से जुबान दराजी कर दे तो गुस्सा में लग गया होगा। तो अरे गुस्सा में आप एक छड़ी 2 छड़ी मारे थे ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना बड़ा आपके अंदर ही गुस्सा नहीं है कि आप पीट करके हाथ तोड़ दीजिए, पैर तोड़ दीजिए। छड़ी से भी नहीं मारे हैं हम, कौन कह रहा है छड़ी से मारे हैं? नहीं, हम बोल रहे हैं कि अगर एक आध छड़ी मार करके छोड़ देते तो वो भी ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना गुस्सा जो है कि कीजिए कि किसी का हाथ तोड़ दीजिए।
क्या हजरत? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि चलिए हमसे गलती हो गई, हाथ अनजाने में पकड़ा गया गुस्सा में। आप लोगों कहीं ना कहीं हम लोग जो है कि अपना आइडल मानते हैं, आप लोगों के बताए रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, और आप ही लोग अगर ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा? तो मेरे बारे में बताइए, कितना बच्चा वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि घर में मना किए हैं बात करने के लिए, ये वो फलाने ठिकाने बताइए, अलग ले जाके मारे। वो बच्चा कितना झूठ बोल रहा है, 100% वो झूठ बोल रहा है। तो मदरसा में ही ना पढ़ रहा था ये बच्चा, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा तो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो ये भी झूठ बोल रहा होगा। ठहरा दे रहे हैं तो वो झूठ नहीं बोल सकता। इंसानी से तो झूठ होती है कि फरिश्ता हम लोग थोड़े हैं कि हम लोग से गलती नहीं होगी, बताइए। नहीं, फरिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कि कहीं ना कहीं दीन पे के राहों में चलने के लिए कैसे चलना है, कैसे बात करना है, किसको कैसे इज्जत करना है, रिस्पेक्ट करना है, ये आप लोग दूसरों को बताते हैं, और आप ही लोग अगर इस तरह से अगर कीजिएगा तो कैसे होगा हजरत, बताइए। जाने अनजाने में गाय बगाए कभी हो जाता है। हम लोग भी जब पढ़ते थे एक तो लड़का कैसे हो गया हमारे क्लास साथी का भी, तो क्या करेगा साथी के हम लोग बुरा भला करने लगे। जब उन लोग गलती तस्लीम कर रहे हैं, चलिए हो गई गलती से, अनजाने में लग गया, इसके आगे क्या कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे साथ पे ऐसे किए हैं, ऐसे बढ़ा चढ़ा के, ये कहाँ से बात हो गई बताइए आप। झूठ बोल रहे हैं हम। उनके गांव के तो हाफिज साहब है, 100 बच्चे हैं, हम कहाँ मारे हैं, सब बच्चा लोग गवाह है। एक बच्चा भी ले जाके आप अकेले अकेले पूछ सकते हैं, नंबर लेके बात कर सकते हैं। नहीं तो कम से कम जब आप ये घटना का अंजाम दे ही दिए थे तो कम से कम इनके घर परिवार के लोगों को फोन करके बोलते कि हमसे गलती हो गई, आइए बच्चे को ले जाइए, जो भी होगा इलाज होगा, दवा होगा, खर्चा जो भी होगा हम मानने के लिए तैयार है। तो आप कम से कम फोन भी करते, तो फोन भी आप नहीं किए। वहाँ से कुछ बच्चे लोग फोन करते हैं, बच्चा जब दर्द से तड़पने लगा तो बच्चों को बोला कि घर के लोगों को बोल दीजिए, बच्चा बेहोश पड़ा हुआ था। क्या आप देख रहे थे? आखिर मदरसा का कुछ रूल होगा ना, कोई कुछ होगा नियम कानून ना, कैसे मदरसा ऐसे ही चल रहा है लापरवाही की तरह? सब कानून है। जैसे कि जुमरात उस दिन था, सारे सारा घर चले गए थे, 2 हाफिज साहब जो उसके गांव के थे मदरसे ही मौजूद थे। तो एक बात भी उन लोगों को नहीं बोला कि गांव के हैं कि हजरत ऐसे दर्द हो रहा है, एक बात भी नहीं बोला। वो तो बच्चे लोग बताया, तब हाफिज साहब तो 6 बजे ले जाके हॉस्पिटल ले गए उन लोग। उसको तो बताना चाहिए ना, हजरत 2 बगल के रूम में आराम कर रहे हैं। अब वो खुद बोल रहा था कि हमारे घर कोई मत फोन करना। उसी गांव का एक लड़का तो वही फोन किया था उसके वालिद साहब को, बताइए। अब झूठ बोल रहा है कि फोन करने के लिए मना किए हैं फलाने ठिकाने, बताइए आप लोग। चलिए ठीक है, बाकी आप पे FIR जो है कि हो गया है, बाकी अब आगे क्या होगा ठीक है। ठीक है, बाकी यही कुछ जानकारी लेना चाह रहे थे आपसे, और बात हो गई क्योंकि सोचे कि दूर का सफर है इसलिए हम फोन पे जानकारी ले थोड़े हैं भाई, आना जाना मुलाकात हमेशा इंशाल्लाह होते रहेगी, ऐसी बात नहीं है। हम इतना दूर के हैं ना, आप भी दूर के हैं। लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के तो पूरे मुझ पे इल्जाम डाला जा रहा है। चलिए ठीक है, ठीक। तो ये देख सकते हैं, यही मुफ्ती, जिस मुफ्ती से अभी हम बात करने का प्रयास किए, यही मुफ्ती के द्वारा जो है कि मार करके ये अबू सामा जी हैं, इनका हाथ तोड़ दिया जाता है। और इनसे जब अभी बात करने का प्रयास किए और बात किए भी, तो ये कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है, लेकिन सरासर जो है कि ये झूठ बोल रहे हैं। यानी कि जब गलती आपसे हो गई थी तो आप फोन करके इनके घर परिवार के लोगों को जानकारी क्यों नहीं दिए? आखिर जब बच्चा दर्द से तड़पते तड़पते बेचैन हो गया, उसके बाद बच्चा किसी और बच्चे को बोले कि मेरे घर के लोगों को आप फोन करके सूचित कर दीजिए ताकि मेरे गार्जियन लोग आएंगे। लड़का जो है कि बेहोशी के हालत में था, तो वहाँ के लड़का लोग फोन किए, तब उसके बाद इनके जो है कि अबू सामा के वालिद साहब वहाँ पे गए और अपने बच्चे का जो है कि जा करके इलाज कराएं। तो ये मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज झलुआ गढ़वा के में पढ़ाते हैं मुफ्ती मलिकुल जाफर जी और हाजी सरफुद्दीन खलीफा का ये मदरसा है। तो हम बात करने का प्रयास किए। अच्छा, ये अभी बोला गया इनके द्वारा कि नहीं हम गलत तस्लीम किए, गलती को माने, तो क्या कहेंगे इस पे? ठीक है, गलत को जब एक्सेप्ट ले रहे हैं तो अभी तक हमसे फोन बातचीत हो ही भी नहीं किया, तो हम कैसे एक्सेप्ट मानेंगे जो एक्सेप्ट ले लिए? अभी तक बात ही नहीं हुआ कोई चीज़ के लिए, तो अभी तक बात नहीं हुआ। जब भी घटना का अंजाम दिया, वो भी इतना समय बीत गया, अभी तक नहीं कहे कि गलत हमसे हो गया, जो कहना है सही हम मानने के लिए हम तैयार हैं। अभी तक क्यों नहीं बोले अभी तक? और कैसे हम मानने, इसको कहने से हो जाएगा? सही बात। गढ़वा जिला प्रशासन से क्या आप मांग करना चाहेंगे? हम गढ़वा जिला प्रशासन से मांग करते हैं ना कि हमारे बच्चे को जिस तरीका से इन्होंने अंजाम दिया,
तो अब यही दशा, अगर हम तो कुछ सक्षम हैं कि इस बच्चे को हम इलाज करा चुके हैं, जी जी, है ना, लेकिन हमारे जैसा और हमसे कमजोर व्यक्ति, हर तबका के लोग हैं कि बिल्कुल जो खाने के लिए मोहताज हैं, उस स्थिति में अगर वो दूसरा बच्चा रहता तो क्या वो बच्चा इलाज करा लेता? वो रात में ही बच्चा तड़प के अगर फोन नहीं जाता तो बच्चा डेथ कर देता वहीं, बच्चा जोन हालात में था बच्चा, इसको बचने का चांस नहीं था, जोन हालात में था, बेहोश हुआ जो भी हुआ। लेकिन अगर छोटा एक बच्चा ने हमारे पास फोन करके बताता, हम कैसे जानते हैं बच्चा मेरा तबीयत खराब मैंने इस तरीके से हुआ है। तो हम शासन प्रशासन से, सरकार से हम मांग करते हैं कि ऐसे ऐसे मौलाना को हमारे देश में रहने की जगह नहीं है। जिला प्रशासन से क्या इंसाफ के लिए कहेंगे आप? मेरा ये है कि ये मुफ्ती साहब को जेल होना चाहिए जी, देखिए, और मदरसा बंद करना चाहिए। देखिए बिल्कुल, अगर जिस मदरसे में तालीम के जगह पे बच्चों के साथ पिटाई किया जा रहा हो, गुंडागर्दी करने वाले जो है कि मौलाना वहाँ पे पढ़ाते हैं, तो वाकई में मदरसा भी बंद होना चाहिए और ऐसे ऐसे मौलवियों को, ऐसे ऐसे मुफ्तियों को जो है कि सलाखों के पीछे यानी कि जेल भेज देना चाहिए। गढ़वा जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट है। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब इस मौलाना के बारे में क्या सोचते हैं? जो मौलाना ने ये क्रूरता दिखाई है कि उसके क्रूरता के वजह से ये अबू समा जो है कि उर्दू पढ़ाई करना नहीं चाहते। इनका कहना है कि हम पढ़ लिख करके पुलिस बनेंगे और वैसे वैसे मौलानाओं को हम सबक सिखाने का काम करेंगे। अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।